Hey everybody, welcome to Imbibe Achieve CBSE क्लास 9th and 10th. This is your मैथमेटिक्स एक्सपर्ट सुरभि गंगवार और आज हम कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का प्रैक्टिस सेशन। आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जिनको करके आपको मजा ही आ जाने वाला है। ओके, सो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देती हूँ। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल बच्चा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ साथ अगर अभी तक आपने इम्बाइब की ऐप डाउनलोड नहीं की है जो कि कंप्लीटली फ्री है, उस ऐप पे आप जितनी भी बुक्स के सोल्यूशंस हैं वो कंप्लीटली फ्री एक्सेस कर सकते हो। साथ साथ टेस्ट दे सकते हो, प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको अवेलेबल है, सब कुछ कंप्लीटली फ्री है। उस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो और उससे पढ़ना स्टार्ट कर दो। बहुत सारी बुक्स मार्केट से परचेस करने की जरूरत नहीं है, जबकि इम्बाइब की ऐप पे आपको सारा का सारा कंटेंट कंप्लीटली फ्री एक्सेसिबल है। ओके, विद दिस लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन, है ना। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि क्राइटेरियाज क्या थे, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज भी करी थी। आज प्रैक्टिस सेशन है। जैसा कि आपको पता है कि ज्योमेट्री में आपके प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट, तो आज हम क्वेश्चंस बहुत सारे करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, इफ टू आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव अ कॉमन बेस, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग देयर वर्टिसेस बाइसेक्ट देम एट राइट एंगल। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर कोई एक कॉमन बेस है तो ये प्रूफ करना है कि उनकी वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन उनके राइट एंगल पे उनके बेस को बाइसेक्ट करती है। लाइन ज्वाइनिंग देयर वर्टिसेस बाइसेक्ट देम एट राइट एंगल। ठीक है, एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करती है। यहां पे देखिए ये वाली लाइन। तो इसके दो केसेस बनते हैं, या तो ट्रायंगल ऑपोजिट साइड हो या फिर इनसाइड भी हो। दोनों को प्रूफ करने का सेम ही तरीका है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, एक्चुअल में एंगल को प्रूफ करना है 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ ये क्वेश्चन। सबसे पहले ऊपर वाला केस कंसीडर कर लेते हैं। तो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑलरेडी आपको दे रखे हैं, दैट मींस ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है ना। अब कहता है लाइन ज्वाइनिंग देयर वर्टिसेस बाइसेक्ट्स द बेस, उनके वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन उनके बेस को बाइसेक्ट करती है। तो सबसे पहले तो हमें ऑलरेडी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, तो हम प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं। आपको जो जो चीजें पता है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। AB is equals to AC and BD is equals to CD, बस ये पता है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये चीजें पता है और आपको ऑलरेडी ये चीज गिवन दे रखी है। और मुझे यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि ये एंगल 90 है, मतलब 3 और 4 एंगल 90 डिग्री है और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। ये बाइसेक्ट, यही तो करना है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ क्या प्रूफ करना है। लाइन ज्वाइनिंग देयर वर्टिसेस बाइसेक्ट देम एट राइट एंगल, उनकी वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। ठीक है, चलिए हाँ जी, कहाँ गया सॉल्व। चलिए जी, अब देखते हैं बेटे। अगर मैं इन दोनों को ये प्रूफ करना चाहती हूं तो सबसे पहला काम मैं क्या कर देती हूं कि इसको बड़े ट्रायंगल को इस बड़े ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कर देती हूं। कर सकती हूं क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि AB इज इक्वल टू AC है एंड BD इज इक्वल टू CD है, ये मुझे गिवन है। ठीक है, अब मुझे ऑलरेडी पता है कि AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड है। तो AB, BD और AD कॉमन साइड की हेल्प से, मतलब इन तीनों चीजों से मैं इस बड़े ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दूंगी, जिसकी हेल्प से मेरा ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरे ट्रायंगल ACD से, क्योंकि ये कॉमन है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं टू प्रूफ नहीं, प्रूफ स्टार्ट करना है हमने अभी। तो हम यहाँ प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें ये कॉमन पता है, AB इज इक्वल टू AC पता है एंड BD इज इक्वल टू CD पता है। ये दोनों मुझे गिवन है। ट्रिपल S से मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। CPCT की हेल्प से मेरा ये जो A एंगल है वो A एंगल के इक्वल आ जाएगा, दैट मीन्स मेरा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। तो CPCT की हेल्प से मेरा एंगल BAD इक्वल हो जाएगा मेरे एंगल CAD के, दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा CPCT से। ठीक है, अब मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मुझे अब कॉन्ग्रुएंट करना है, या तो इन दोनों को कर लो या इन दोनों को कर लो, क्योंकि आपको 90 डिग्री लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल को चूज कर रहे हैं। मैंने कौन से ट्रायंगल चूज किए हैं,
ए बी, इसको मैं एम बोल देती हूँ। मैंने ट्राइंगल चूज किया है ए बी एम एंड ट्राइंगल चूज किया है ए सी एम। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दे रखा है और ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है और ए एम इज इक्वल टू ए एम दे रखा है, कॉमन साइड। इन तीनों चीजों से मेरे वो जो येलो मार्क वाले दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जिसकी हेल्प से मेरा ट्राइंगल बी ए एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरे ट्राइंगल सी ए एम के। क्राइटेरिया लग जाएगा एस ए एस, दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल, दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल, दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल। सीपीसीटी की हेल्प से बी एम इज इक्वल टू सी एम हो जाएगा। और ये 3 एंगल 4 एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बी ए एम में एम एंगल सी ए एम में एम एंगल के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से। तो मेरा जो एंगल बी एम ए होगा वो मेरे एंगल सी एम ए के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से। दैट मीन्स मेरा एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। और क्योंकि ये लाइन है तो लीनियर पेयर से एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर से एंगल 3 प्लस 4 180 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं और दोनों का सम 180 है, तो इसकी हेल्प से मेरा 3 इक्वल्स टू 490 डिग्री आ जाएगा। भाई दो क्वांटिटी जिनका सम 180 है और वो दोनों इक्वल हैं, तो वो दोनों 90 ईच होंगी। तो यही आपको प्रूफ करना था कि इनकी वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन इस साइड को बाइसेक्ट करती है एट 90 डिग्री। प्रूव हो गया। Similarly, you can solve the second one also. In this case also, आपको पहले ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। सेम केस लगेगा यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बिल्कुल सेम केस लगाना पड़ेगा। तो आप देखिए इस बड़े ट्राइंगल में तो ये वाला केस लग गया था क्योंकि ये ऑपोजिट था, तो इसीलिए सबसे पहले मुझे इसको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है। सीपीसीटी की हेल्प से 1 एंगल 2 एंगल के इक्वल आएगा और फिर आप इस बड़े ट्राइंगल को और इस बड़े ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर पाओगे, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है, ये कॉमन साइड है, ये इसके इक्वल है, सेम तरीका। और फिर सीपीसीटी से 3 4 के इक्वल आ जाएगा और 3 4 का सम 180 और दोनों का सम 180, तो दोनों 90 ईच। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है, बट डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डायग्राम वहां पे दिया जाता है, ठीक है। समटाइम्स इट इज गिवन दैट बोथ ट्राइंगल्स वर्टिसेस लाई ऑन द सेम साइड, समटाइम्स इट इज गिवन दैट बोथ ट्राइंगल वर्टिसेस लाई ऑन द ऑपोजिट साइड। तो सेम ही तरीका है उनको करने का, प्रूफ बिल्कुल सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा? लाइन सेगमेंट AB is parallel to the another line segment CD. O is the midpoint of AD. See figure. Show that AOB is congruent to DOC. O is also the midpoint of BC. बहुत आसान। कहता कि ये प्रूफ करना है ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और कह रहा है कि आपको ये दोनों लाइंस पैरेलल दे रखी है। सो बच्चे अगर आपकी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दे रखी है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और आपसे कहता कि ये साइड इसके इक्वल भी दे रखी है और क्या दे रखा है? पैरेलल अनदर लाइन CD. O is the midpoint of AD. ओके अच्छा, और दूसरी चीज क्या दे रखी है आपको? ये एंगल भी इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर से। तो दो एंगल और एक साइड, और वो साइड है नहीं उनके बीच वाली, तो वो लग जाएगा AAS। तो यहाँ पे पहला पार्ट हम प्रूफ करते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि OD इज इक्वल टू OA है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। और आपको पता है कि एंगल OBA इक्वल होगा एंगल OCD के, कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और आपको पता है कि एंगल OAB इक्वल होगा एंगल ODC के, कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसकी हेल्प से, या फिर यू कैन डू वन मोर थिंग, आप ये एंगल नहीं लगाना चाहते हो तो वर्टिकली ऑपोजिट एक लगा दो, वो भी चलेगा। इसकी हेल्प से मेरा ट्राइंगल OBA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरे ट्राइंगल OCD से। चाहे तो ASA लगा दो, वो ASA के लिए ये एंगल लेना पड़ेगा।
अगर आपने ये एंगल और ये साइड ले ली है तो दोनों एंगल्स के इंक्लूडेड साइड नहीं है, दैट मीन्स कोई थर्ड साइड है, तो लगेगा AAS। तो यहां पे मैंने क्योंकि AAS लगाना है, जो साइड जो एंगल ले रहे हो आपको वही क्राइटेरिया को सही चूज करना है। क्राइटेरिया गलत, क्वेश्चन गलत। सीपीसीटी की हेल्प से पहला वाला पार्ट तो हो चुका है, सीपीसीटी की हेल्प से हम दूसरा पार्ट भी कर देंगे। O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, दैट मीन्स OC इज इक्वल टू OB। तो यहां से आपको देखिए OB इज इक्वल टू OC आ गया और ये क्वेश्चन भी आपका खत्म। बस इतना सा काम था, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। जस्ट यू नीड टू डू कॉन्ग्रुएंट बोथ द ट्राइंगल्स। दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आप AAS भी यूज कर सकते हो, ASA भी यूज कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपने कौन से एंगल और कौन सी साइड को कंसीडर किया है। ठीक है, डन एवरीबॉडी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। कहता है ना राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। कहता कि एक ये ट्राइंगल है ABC जिसमें C एंगल 90 डिग्री है भाई। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। जो आपका M है वो हाइपोटेनस AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। एंड M इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D सच दैट DM इज इक्वल टू CM। कहता कि ये साइड इसके इक्वल है। अब देखिए क्या क्या पता चल चुका है, ये एंगल 90 है, CM इज इक्वल टू DM है, AM इज इक्वल टू BM है, ठीक है। Point D is joined to point B. Show that triangle AMC is congruent to BMD. इसको ज्वाइन कर दिया गया। पहला पार्ट इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। बेटा ये क्वेश्चन तो आप देख के कर सकते हो, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी, सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, SAS। पहला पार्ट डन, ठीक है। चलो मैं लिख के दिखा देती हूँ। फर्स्ट पार्ट को अगर आपको करना है तो आपको ऑलरेडी क्या क्या पता है, DM इज इक्वल टू CM, AM इज इक्वल टू BM, एंगल DMB इज इक्वल टू एंगल CMA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये दोनों गिवन है, जिसकी हेल्प से ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BMD के। क्राइटेरिया लगेगा SAS, दोनों साइड्स और उनके बीच वाला एंगल SAS। पहला पार्ट डन। दूसरा पार्ट, DBC इज अ राइट एंगल। कहता कि ये B जो एंगल है ये भी राइट है, ये प्रूफ करो। तो अगर आपका पहला पार्ट प्रूव हो गया तो दूसरा बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने AMC को BMD के कॉन्ग्रुएंट किया, इसका ये जो A एंगल है ये इस ट्राइंगल के B एंगल के इक्वल हो जाएगा। देखो CPCT से इसका जो ये A एंगल है वो दूसरे ट्राइंगल के B एंगल के इक्वल होगा CPCT से। दैट मीन्स आपका जो एंगल यहां से आएगा ये A वाला, दैट मीन्स MAC एंगल आपके MBD एंगल के इक्वल होगा CPCT से। दोनों ट्राइंगल CPCT से। अब बेटा यहां देखना, ये दो लाइन है, ये एक लाइन है, ये एंगल अगर इसके इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स कैसे दिख रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं दैट मींस बोथ द लाइंस विल बी पैरेलल बाय द यूजिंग द कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो इसकी हेल्प से मुझे पता चल जाएगा कि मेरी AC लाइन BD लाइन के पैरेलल है। कैसे? कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर ना, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। जैसे ही ये दोनों लाइंस मेरी पैरेलल हो जाएंगी, अब मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्यों? अब बेटा ये लाइन जब इसके पैरेलल है, ये इस पे ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर एंगल बनेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर AB इज पैरेलल टू BD है और मैं BC उस पे ट्रांसवर्सल ड्रॉ करती हूं, तो अगर मैंने बोला कि BC इज ट्रांसवर्सल, तो उस ट्रांसवर्सल की हेल्प से मेरा ये जो एंगल ACB है और मेरा ये जो एंगल DBC है, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। तो उसकी हेल्प से मेरा जो ये एंगल ACB है और मेरा जो ये एंगल DBC है, इन दोनों का सम 180 आ जाएगा, क्योंकि दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। को इंटीरियर एंगल्स का सम जब 180 है और उनमें से ऑलरेडी C एंगल आपको 90 दे रखा है, देखिए यहाँ पे कहाँ पे दे रखा है, राइट एंगल एट C, है ना। तो ये वाला एंगल आपको जब 90 ऑलरेडी दे रखा है और दोनों का सम 180 है, तो मेरा एंगल DBC खुद ब खुद कितना आ जाएगा बेटा, 90 आ जाएगा।
और यही मुझे प्रूव करना था सेकेंड पार्ट में। DBC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, दोनों पार्ट डन है ना, बहुत ही आसान है। पहला पार्ट करोगे तो दूसरा उसी से हो जाएगा, कुछ अलग कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगाना है। तीसरा पार्ट कहता कि DBC और ACB को कॉन्ग्रुएंट करो। अब तीसरे में भी वही चीज, सीक्वेंस में ही चलना है, ये नहीं पहले आप तीसरा करने लग गए, नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट के लिए आपको बहुत ही आसान सा तरीका, देखो जैसे ही आपको कहे कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट करो, आपके दिमाग में बस एक बात चमक जाना चाहिए कि आपको क्या क्या प्रोवाइडेड है। अब देखिए अगर मुझे इस बड़ू ट्राइंगल को इस बड़ू ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है, ये वाली साइड इसके इक्वल ऑलरेडी मुझे अभी CPCT से मिल जाएगी। देखिए AC इज इक्वल टू DB, देखिए AC इज इक्वल टू BD, CPCT से मिलेगा। देखिए AC इज इक्वल टू BD, CPCT से मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे AC इज इक्वल टू BD, मैंने फर्स्ट पार्ट में जो प्रूफ किया उसकी CPCT से मिलेगा। देखो AC इज इक्वल टू BD, फर्स्ट पार्ट की CPCT से मिलेगा। BC इज इक्वल टू BC, मेरी कॉमन साइड है, और मेरा एंगल B मेरे एंगल C एंगल के इक्वल है 90 डिग्री, जिसकी हेल्प से मेरा ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरे ट्राइंगल ABC से। और इस बार क्राइटेरिया कौन सा लगेगा? साइड एंगल साइड। बहुत बच्चों की सबसे ज्यादा की जाने वाली मिस्टेक, 90 डिग्री देखते ही RHS लगाते हैं, ऐसा नहीं होता है। RHS सिर्फ उसी केस में लगता है इन दैट केस हाइपोटेन्यूज इक्वल हो। अगर मैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज इक्वल का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो डेफिनेटली RHS लगा सकते हैं, है ना, बट ऐसा मैं क्यों नहीं लगा रही हूँ, ऐसा कुछ यहाँ पे दिया ही नहीं है। आपको AM इज इक्वल टू, अगर आपका AM इज इक्वल टू DM आ जाए तो आपका काम बन जाएगा, बट AM इज इक्वल टू BM दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल जाएगा, ऑल दो बेस सेम है, परपेंडिकुलर भी सेम है, तो हाइपोटेन्यूज तो इक्वल होने ही है। भाई ये बात तो सच्ची है, लेकिन हम यहाँ पे अभी वो कॉन्सेप्ट क्यों लगाएं, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल दे रखी है, ये साइड इसके इक्वल दे रखी है, क्यों हम और चीजें वहां से एक्सट्रैक्ट करें जब हमें डायरेक्टली सब कुछ सामने दिख रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो कौन से क्राइटेरिया से होंगे? साइड एंगल साइड, दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल इज साइड एंगल साइड, चाहे 90 डिग्री का ही एंगल क्यों ना हो। अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल है देन ओनली यू विल कंसीडर द RHS, तभी आप RHS के लिए तीसरी साइड ढूंढोगे। ठीक है, तो यहां पे मेरा लग जाएगा साइड एंगल साइड। बस हो गया काम, तीनों पार्ट खत्म, बस इतना सा काम था। बहुत इजी है, देखने में बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम लगती है, इसमें 2-4 पार्ट्स और भी बन जाते हैं CPCT के, तो वो भी इजीली हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट जो डेटा प्रोवाइडेड है उसको नोट डाउन करो, उस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट आपको सारे पता हैं, कौन सा एंगल किसके इक्वल है ये आपको फाइंड आउट करके ढूंढना पड़ेगा, जो डेटा प्रोवाइडेड है उससे सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, देखने में डिफिकल्ट है बट है बहुत इजी, है ना। जैसे कि आपको सारे क्वेश्चन ही डिफिकल्ट लगते हैं बट एक्चुअल में क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। जब एक बार आप उनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद ब खुद वो क्वेश्चंस आने लगेंगे, है ना। चलिए देखते हैं आपको क्या कहता है। इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD, एंगल BAD इज ECA। अभी देखो जो जो दिया है ना वो देख लेते हैं। तो आपसे कहता है कि जो आपका AE है वो आपके AC के इक्वल है। AC कौन सी साइड है? इसके भाई ऑलरेडी मार्क्ड है डायग्राम में वैसे तो, और ये साइड इसके साइड के इक्वल है, और आपका ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, और आपको BC इज इक्वल्स टू ED करना है। दो ट्राइंगल साफ साफ दिख रहे हैं, दो ट्राइंगल जो साफ साफ दिख रहे हैं, अगर मैं इसको एंगल X बोल दूं सपोज, लेट सपोज, और मैं इन दोनों को अलग बना देती हूं जिससे आपको सॉल्व करना इजी हो जाएगा, जो तरीका हम हमेशा यूज करते हैं। ये एंगल हो जाएगा 2 + x, ये साइड और ये साइड। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल बनाती हूं, ये है A, ये है B, ये है C, ये एंगल भी है 2 + x, 1 + x, और ये यस, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है आपको। वन एंगल 2 एंगल के इक्वल दे रखा है, BAD, यानी कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अगर वन एंगल 2 के इक्वल दे रखा है तो 1 + x भी तो 2 + x के इक्वल ही होगा। तो आपको यहां पे हम इसका प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं।
मुझे ऑलरेडी पता है कि ए जो मेरा है वो मेरा ए सी के इक्वल है, मुझे ऑलरेडी पता है कि जो मेरा ए बी है वो मेरा ए डी के इक्वल है। ये दोनों इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है क्वेश्चन में, और मुझे पता है कि मेरा जो एंगल बी ए डी है वो मेरे एंगल सी ए ई के इक्वल है। ये इंफॉर्मेशन भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं अगर दोनों तरफ ये एंगल एक्स जो है वो डी ए सी है वो ऐड कर दूं, तो मैं क्या करती हूँ, दोनों तरफ एंगल डी ए सी ऐड कर देती हूँ, डी ए सी एंगल ऐड कर देती हूँ दोनों तरफ। डी ए सी एंगल क्यों ऐड कर रही हूँ, ऐड करने से हो जाएगा मुझे एक फायदा, डी ए सी प्लस बी ए डी प्लस डी ए सी मिलकर बन जाएगा एंगल बी ए सी, और डी ए सी प्लस सी ए ई मिलकर बन जाएगा एंगल डी ए ई। और यही तो मुझे एक्चुअल में चाहिए थे। देखिए बी ए सी एंड डी ए ई इक्वल हो गए, तो मेरा काम बन गया। एक इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन, 1 2 और 3, जैसे ही 3 इंफॉर्मेशन मिलेंगी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल। बस ऑर्डर चेक और करना जरूरी है। दोनों साइड्स और उनके बीच वाला एंगल, दोनों साइड्स और उनके बीच वाला एंगल साफ साफ से एस ए एस, दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल। तो यहां से मेरा ट्राइंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरे ट्राइंगल डी ए ई के। ध्यान से देखना, ए ई ए सी के इक्वल है, ए ई ए सी के इक्वल है, ए बी ए डी के इक्वल है, ए बी ए डी के इक्वल है, और ए एंगल के इक्वल है। बिल्कुल सही क्राइटेरिया लगा, एस ए एस साइड एंगल साइड, और बी सी डी ई के इक्वल करना है, तो बी सी इज इक्वल टू डी ई आ जाएगा सी पी सी टी से। देखिए हो गया क्वेश्चन, बस इतना सा क्वेश्चन था और बहुत ही इजी था। हो गया ना सारे बच्चों का, सिंपल है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए पहले आप उसके डायग्राम को ऑब्जर्व करो, जब डायग्राम ऑब्जर्व हो जाएगा तो क्वेश्चन खुद ब खुद आप कर पाओगे। जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, डायग्राम अगर मर्ज हो रहे हैं तो अलग अलग बना लो, कोलैप्स हो रहे हैं तो अलग अलग बना लो, जिससे ना पिक्चर खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड विद वन मोर क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर एबीसी बीडी बाइसेक्स एंगल बी एंड इज परपेंडिकुलर टू एसी। कहता कि जो बीडी है वो बाइसेक्ट कर रहा है बी एंगल को, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है, एंड एसी पे परपेंडिकुलर है। Length of the sides of the triangle are expressed in the terms of x and y as shown. Find the value of x and y. x and y की वैल्यू फाइंड करनी है बेटे, बहुत ही इजी है, हो जाएगा। x and y की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चा। तो दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो, ये एंगल इसके इक्वल है, ये 90 और ये कॉमन साइड है। हो गया काम। तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपका जो एंगल सी बी, इसको मैं m बोल देती हूँ, सी बी एम है, वो इक्वल है एंगल ए बी एम के, ये आपको गिवन है। और दूसरा इंफॉर्मेशन भी आपको गिवन है, बी एम ए इज इक्वल टू बी एम सी, ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। आपका ये दोनों 90 डिग्री ईच है ना, और आपका बी एम इज इक्वल टू बी एम है कॉमन साइड, जिसकी हेल्प से आपका ट्राइंगल बी एम ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके ट्राइंगल बीएमसी के। दो एंगल और उनके बीच वाली साइड यानी कि एएसए, एंगल साइड एंगल। सीपीसीटी की हेल्प से आपका जो बीए होगा वो आपकी बीसी के इक्वल होगा। दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 8, और आपका जो एम होगा वो आपकी एमसी के इक्वल होगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2y। बस अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको x और y निकालना है, दैट्स इट। x की जगह 2y यहां पुट कर दो। जैसे ही x की जगह 2y इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो आपका बन जाएगा ये 4y इक्वल टू 3y प्लस 8। तो y इक्वल टू 8 आ जाएगा। जब y 8 आ जाएगा तो x आ जाएगा 16, क्योंकि x 2y है। देखिए सिंपल ट्राइंगल आपका यहाँ पे देखिए इजीली बन जाएगा, कुछ अलग काम नहीं है। साइड्स पूछी गई हैं अगर, तो साइड्स ये मेरी हो जाएगी कितनी, आप साइड्स को इजीली लिख सकते हो। y 8 है, x 16 है, तो ये साइड मेरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे y 8 16 हो जाएगी, ये भी 16 है, ये कितनी बन जाएगी 32, और ये कितनी बन जाएगी
32। तो ये पूरा एक्चुअल में इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, यू कैन चेक। ठीक है, चलो सिर्फ और सिर्फ सीपीसीटी का गेम था इस क्वेश्चन में, साइड्स को इक्वेट कराना था और इक्वेशन की तरह उनको सॉल्व कर लेना था। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं लग रहा है, बट एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिलीव मी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक ना एक बार जरूर पूछा जाएगा। तो बेटा देखिए यहां पे क्या कहता है, इन द गिवन फिगर पीसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। ओके, कहता कि इतना एंगल इतने एंगल के इक्वल है। तो जो जो चीजें पता है पहले वो लिखते चलो। आपको पता है कि एंगल क्यूपीएस आपके एंगल आरपीएस के इक्वल है, एंड पीटी इज परपेंडिकुलर टू क्यूआर, दैट मींस आपका एंगल जो पीटी क्यू है वो आपके एंगल पीटीआर के इक्वल है 90 डिग्री। ये दो इंफॉर्मेशन आपको पता है, और आपको एंगल टीपीएस यानी कि ये एंगल इस एंगल और इस एंगल के टर्म्स में निकालना है। ये एंगल इस एंगल और इस एंगल के टर्म्स में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्यूपीएस एंगल की बात करती हूं। तो मेरा जो एंगल क्यूपीएस होगा बेटा, अभी देखो ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है, तो ये मेरा जो एंगल क्यूपीटी होगा, नॉट क्यूपीएस एग्जैक्टली, मेरा जो एंगल क्यूपीटी होगा, अगर मैं क्यूपीटी की खाली बात करूं, नॉट क्यूपीएस, क्यूपीएस को हटाओ, पहले क्यूपीटी के बारे में बात करते हैं। हाँ, अगर मैं एंगल क्यूपीटी की बात करती हूं, ये 90 है, तो दिस प्लस दिस एंगल भी 90 होगा ना एंगल सम प्रॉपर्टी से, यानी कि इतने एंगल को मैं 90 माइनस क्यू एंगल लिख सकती हूं। तो मैं क्यूपीटी को 90 माइनस एंगल क्यू लिख देती हूं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस एंगल की, तो इस ट्राइंगल में भी एक एंगल 90 है, तो इन दोनों का सम भी 90 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहां पे भी मैं एंगल आरपीटी को 90 माइनस एंगल आर लिख देती हूं, 90 माइनस एंगल आर लिख देती हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, 90 माइनस एंगल आर लिख दिया। अब देखिए मेरी लाइफ की थोड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं यहां से ऐसे समझ लो, या इसी इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मॉडिफिकेशन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सबट्रैक्ट भी कर सकते हो। इन दैट केस ऑल्सो सेम कंडीशन आएगी, बट मैं मॉडिफाई करके इसलिए लिख रही हूँ आपके लिए ईजी होगा। यहां से मैं लिख सकती हूँ 90 इज इक्वल टू एंगल क्यूपीटी प्लस एंगल क्यू। यहां से लिख सकती हूं 90 इज इक्वल टू एंगल आरपीटी प्लस एंगल आर। अब दोनों 90 है, दैट मीन्स दोनों इक्वल होंगे। दैट मीन्स मेरा जो एंगल क्यूपीटी है प्लस क्यू एंगल है वो मेरे एंगल आरपीटी प्लस मेरे आर एंगल के इक्वल होगा। अब देखो, क्योंकि मुझे क्यू माइनस आर चाहिए तो मैं आर को एक तरफ शिफ्ट कर देती हूं इस तरफ, और क्यूपीटी को उधर ले जाती हूं। तो मेरा जो एंगल आएगा वो आएगा एंगल क्यू माइनस एंगल आर इज इक्वल टू मेरा एंगल आरपीटी माइनस मेरा एंगल क्यूपीटी। देखिए अब क्यूपीटी को मैं क्या लिखूंगी, क्यूपीटी को मैं लिखूंगी क्यूपीएस, क्यूपीटी को मैं लिखूंगी क्यूपीएस माइनस टीपीएस, क्योंकि इस पूरे एंगल से इतना एंगल सबट्रैक्ट करके तो क्यूपीटी मिलेगा। भाई रुक जाओ, पहले मैं इरेजर से ये डायग्राम में जो भी लेबलिंग करी है उसको इरेज कर देती हूँ, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। मैं ये कह रही हूँ कि इस एंगल को मैं दिस माइनस दिस लिख सकती हूँ। तो मैं क्यूपीटी को क्या लिखना चाहती हूँ, मैं क्यूपीटी को लिखना चाहती हूँ, क्या लिखना चाहती हूँ, एंगल क्यूपीएस माइनस टीपीएस, एंगल क्यूपीएस माइनस एंगल टीपीएस। ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, ये सब मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं एंगल्स को टीपीएस एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊँ, क्योंकि मुझे टीपीएस ही तो चाहिए। और मेरा जो एंगल आरपीटी है, मेरा मतलब इतना जो एंगल है, इस पूरे एंगल को मैं लिख सकती हूँ दिस प्लस दिस। दैट मीन्स आरपीटी को मैं लिख सकती हूँ एंगल टीपीएस प्लस एंगल आरपीएस। अब देखो आरपीएस एंड क्यूपीएस आपस में इक्वल है। जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन होगा, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा टीपीएस प्लस एंगल आरपीएस माइनस एंगल क्यूपीएस प्लस एंगल टीपीएस। क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
टीपीएस प्लस टीपीएस बन जाएगा 2 तो मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल टीपीएस, और आरएचएस में मुझे एंगल क्यू माइनस एंगल आर दे रखा है, नॉट इन आरएचएस, इट इज इन एलएचएस। तो मेरा जो एंगल टीपीएस निकल के आएगा वो आ जाएगा 1/2 एंगल क्यू माइनस एंगल आर, एंड दिस इज योर आंसर। यही आपको प्रूफ करना था। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सटीरियर एंगल यूज हुआ है। सबसे पहले ये, या एक्सटीरियर एंगल बोल सकते हो, या ऐसा बोल सकते हो कि हमने इस एंगल को, या ऐसा बोल सकते हो यस, एक्सटीरियर में 90 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, फिर 90 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, और दोनों को इक्वेट करा के इस पूरे एंगल को टीपीएस के टर्म्स में लिख दिया, और इस पूरे एंगल को भी टीपीएस के टर्म्स में लिख दिया, और उसको सॉल्व कर लिया। यू कैन चेक द सोल्यूशन, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे आप अपने एग्जाम्स में। ठीक है बेटे, ठीक है, चलो जी, इसी के साथ साथ आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क, आपको ये क्वेश्चन अपने आप करना है। ठीक है, मैं बताती हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है और क्या क्या आपको करना है। तो कहता है इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर एंड P इज द पॉइंट इनसाइड इट सच दैट PB इज इक्वल टू PD। ठीक है, PB PD के इक्वल दे रखा है बेटा, बहुत ध्यान से। प्रूव दैट CP इज अ स्ट्रेट लाइन, CPA को अगर स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है तो उसके दो पास वाले एंगल्स का सम 180 प्रूफ कर दो। यही तो स्ट्रेट लाइन के लिए करना पड़ता है, दैट मीन्स लीनियर पेयर लगा दो, है ना। तो देखो बेटा, मैं इसमें हिंट देती हूं, सिंपल क्वेश्चन है। आप पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो। स्क्वायर दे रखा है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है, दिस साइड इज कॉमन साइड, ठीक है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस, आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करोगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 आ जाएगा CPCT से। सिमिलरली यू कैन डू द कॉन्ग्रुएंट दीज टू ट्रायंगल्स, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस इज द कॉमन साइड, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो यू कैन डू इनको कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल कॉन्ग्रुएंसी से आ जाएगा CPCT से, दैट मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा। ट्रिपल एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्रिपल एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब 1 2 2 1 चारों का सम 360 पॉइंट के अराउंड है, चारों का सम 360 और इसमें 2 रिपीटेड है, दैट मीन्स 1 + 2 180 डिग्री, ये दोनों एंगल्स का सम 180 आ जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। बस ये करना है, तो होमवर्क में आप इसे करना, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया ट्रिपल एस। ओके, सो आई होप यू गाइज एंजॉयड टुडेज सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, है ना। सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, जहां पे आप सारे के सारे एक्सपर्ट, सारे के सारे टीचर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। साथ साथ आप लोग हमारी एम्बाइब की ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, जो कि कम्प्लीटली फ्री है। खूब सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपको वहाँ पे मिलेंगे अमेजिंग वे में, और खूब सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व वहाँ कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, सब कुछ कम्प्लीटली फ्री है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक और नए सेशन में। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.